जो पूर्व जन्म में इसने भगवान की आराधना की थी उसका फल क्या हुआ कि इसको संस्कार के बल से यह स्मृति आ गई कि हम तो नारायण के आत्मस्वरूप है, हम शरीर नहीं है। तो जो इसकी बुद्धि अव्यवस्थित थी, फैली थी, तो एवं व्यवस्थितो बुद्धिया, इसने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया। क्या व्यवस्थित किया कि मैं शरीर हूं, नहीं हूं, आत्मा हूं। मन को हृदय में स्थित करके एकाग्र चित्त से इसने भगवान का ध्यान किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। क्या इसने हाथ जोड़ करके कहा, यह स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तिरोहितम् आविद्रदक्षाच्छुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। उसने भगवान का स्मरण किया और क्या कहा, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं पाशिशोरा देहमव्ययं करोतु मेतत् हृदयो विमोचनम्। अपने जिन परम पिता परमात्मा का यम धर्म काम विमुक्ति का प्रसन्न अगर उनको हम कर देते हैं, वो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपना जो पार्षद पद विशेष पद होता है वो भी देते हैं, वो अयाचित पद किसी में देते हैं। किंतु अगर परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो वो पद भी देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी न कामना करने वाले व्यक्तियों को अपना अयाचित पद देते हैं, जिसे कहते हैं पार्षदों। नारायण के प्रसन्न होने पर क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब नारायण के यहाँ आपको जाना होगा तो आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह कामना धर्म ये सब कुछ रह ही नहीं जाएगा। वो तो आपका परम पद जब आप प्राप्त होगा तो आपके अंदर ये सब स्वतः नष्ट ही हो जाएगा। निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामः द्वंद्वे विमुक्तये सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययं तत्। भगवान ने कहा अगर मेरे धाम को आना चाहते हो, यदि मेरे धाम में कभी आ पाओगे तो जब इतनी चीजें आपकी नष्ट हो जाएंगी, या यूं कहिए जब मैं आपको अपने धाम में लूंगा तो ये सब पहले ही नष्ट हो जाएगा। निर्वाण मोहा आपका सर्वतम मोह नष्ट हो जाएगा। चित्त संग दोषा संसार की जो इंद्रियों के जो दोष हैं आसक्तियां हैं नष्ट हो जाएंगी। अध्यात्म नित्या आत्म जो आप आत्मा में रमण करने वाला चिंतन है ये आपका चल जाएगा। संसार से आपका बंधन कट जाएगा। विनिवृत्ति काम आपके अंदर से समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। द्वंद्व विमुक्त है, द्वंद्व भी आपसे मुक्त हो जाएगा, द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। सुख दुख संगे ये जो सुख दुख की आसक्तियां हैं, दुख पड़ा तो परेशान हुए, सुख को आप खुश हो गए, ये भी आपकी जो है आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी। ऐसा परम पुरुष हमारे परम धाम को आता है। गजेंद्र ने भगवान की बहुत ही श्रद्धा स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर के गजेंद्र को मोक्ष दिया। और इनके दोनों का ये चरित्र है। ये तो एक राजा था पूर्व जन्म में, भगवान का भक्त था, और ये जो राज था ये एक गंधर्व था।
इसको भी एक ऋषि का श्राप था कि जातू जो कोई मतलब ये ऐसा था गंधर्व जब नहाता था तो जो इसके साथ जो नहाते थे उनके पैर पकड़ते थे, पैर पकड़ने खींचते था। एक बार एक सरोवर में ये ऋषि जी नहाने गए और ये अंदर से डुबकी लगा के गया, इनका पकड़ पैर खींचने लगा। उन्होंने कहा तुझे बड़ा अच्छा लगता है पैर पकड़ के खींचने से, जा तू ग्राह हो। तो इसको श्राप मिली थी कि तो दोनों श्राप से गजब ग्राह बने। भगवान ने दोनों को मुक्त किया।